दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करोड़ों के आइडिया पार्ट 3 की। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ करोड़ों के आइडिया की। ऐसा नहीं है कि खाली आप अपनी ज़िंदगी को चलाएं या अपनी ज़िंदगी को सिर्फ गुजारते रहें। ऐसे आइडिया मैं देने वाला नहीं हूँ। अगर ऐसा आइडिया चाहिए तो कोई दुकान खोल लीजिए या फिर कोई जॉब कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी को चलाते रहिए। तो हम ऐसे आइडिया के बारे में बात नहीं करेंगे जिससे सिर्फ ज़िंदगी का गुजारा हो। हम बात करेंगे जिससे आप करोड़ों रुपए बना सकते हो। तो आज जिस आइडिया के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्किल या बोल सकते हुनर। देखिए, हुनर हर आदमी में है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसमें हुनर नहीं होगा, चाहे कितना भी ठस हो। जो ठस बोलते हैं ना हम लोग, गंवार, मूर्ख, कितना भी मूर्ख हो, उसके पास में एक ऐसा हुनर जरूर है, दिया है भगवान ने, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना हुनर तलाशना होगा कि कौन सा हुनर है आपके पास में। तो आज हम बात कर रहे हैं बुक राइटिंग की बात कर रहे हैं। यानी कि एक किताब लिखने के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, किताब लिखना मतलब ज़रूरी नहीं कि आप वही किताब लिखे जहाँ मान लीजिए कि मोटिवेशनल हो या ज़िंदगी से रिलेटेड हो। ज़रूरी नहीं कि आप देखिए, आप अगर एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप अपनी इंग्लिश की बुक निकाल सकते हैं, साइंस की बुक निकाल सकते हैं, या फिर आप और भी रीजनिंग की बुक निकाल सकते हैं, मैथ्स की बुक निकाल सकते हैं। दुनिया की सारी बुक्स निकाल सकते हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, आपने एमफिल, पीएचडी या जो भी किया है या नहीं किया है, तो भी अगर आपको नॉलेज है तो आप निकाल सकते हैं, जो कि आप एक अच्छी विधि आप समझा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगर आपको ये आपने एजुकेशन नहीं लिया, बाकी आपका सेल्स में नॉलेज है, सेल्स, तो सेल्स में अपनी बुक लिख सकते हैं। अगर आपको मोटिवेशन में है तो मोटिवेशन में अपनी बुक लिख सकते हैं, या अगर आप पब्लिक के बारे में कुछ जानते हैं, वो शेयर करना चाहते हैं, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हिस्ट्री को आपको पता है तो हिस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं। आप जीके की बुक बना सकते हैं, करंट अफेयर की बुक बना सकते हैं। दुनिया की सारी बुक्स तैयार कर सकते हैं आप, चाहे आप पढ़े हो ना पढ़े हो, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए और थोड़ा पढ़ना आना चाहिए। यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये चीज़ें तो मैंने बता दी, एक बुक आप लिख सकते हैं। उसके बाद में ऐसा क्या है, इस बुक में लिखने के बाद में आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक आदमी अपने जीवन में कम से कम 100 बुक्स लिख सकता है, अगर उसको बुक्स लिखने में इंटरेस्ट है तो। और या एक भी लिख सकता है जो कि सुपर हो जाए। अब आपने एक बुक लिखी है, उस बुक को आपको पब्लिक को तक पहुंचाना है, पब्लिक तक पहुंचाना है, तो उसका जरिया होता है इंटरनेट। इंटरनेट आज आप अमेजन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच सकते हैं। किसी दुकान वाले पब्लिशर के पास में जाके उससे बात करके छपवा के बेच सकते हैं। या फिर आप हार्ड कॉपी नहीं बना सकते तो सॉफ्ट कॉपी भी बना सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब खुद से बनाना, खुद से बना के और उसको किसी भी चीज़ में डिजिटल रूप में बेच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मेरी एक कोई बुक है, मेरी एक बुक है, उस बुक को मैं 1 लाख, सॉरी 1 लाख, 1 लाख कॉपी बेच चुका हूँ। और उस बुक की कीमत मुझे उस पर 100 रुपये मिलते हैं। कितने? 100 रुपये। मेरी अगर एक बुक बिकी तो मुझे 100 रुपये मिलते हैं। अगर ऐसे ही 100 रुपये मिलते हैं तो मैंने 1 लाख छापी है।
कितनी सोचिएगा आपके यहाँ पर कितना हो गया, 3 2 5 7 0, 1 करोड़। मतलब 1 लाख बुक मेरी बिक चुकी है। अगर मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं तो मेरे पास में 1 करोड़ रुपये आएंगे। तो हुआ 1 करोड़ों का आइडिया ही है। अगर आप ऐसे आपने 100 बुक्स लिख दी या 10 बुक्स लिख दी, हो सकता है कि 1 लाख ना बिके, आपकी 10, यहाँ पर आपकी 10,000 ही बुक बिक जाए। 10,000 बुक बिकी तो भी आपको, आपने कितनी बुक्स लिखी, 100 बुक्स लिखी है, तो आप कैलकुलेशन आप खुद करके देख सकते हैं। दोस्तों राइटिंग स्किल सबसे अच्छा सुपर है। और इसके साथ में आप, ये हुआ बुक्स के बारे में। अगर आपको लगता है कि यार बुक्स लिखना मुझे थोड़ा सा, इतना लंबा काम मेरे पास में हो नहीं सकता, क्योंकि बुक्स लिखने में साल 2 साल 5 साल भी लगते हैं, एक मूवी बनाने में भी कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं, तो फिर बुक्स लिखना इतना बहुत बड़ा काम नहीं है। क्योंकि मूवी बनाने में हज़ारों करोड़ रुपए वो खर्च करते हैं, उसके बाद में उस मूवी का मार्केटिंग करते हैं। तो एक बुक्स लिखने में आपको कोई करोड़ों खर्च नहीं करना पड़ रहा है। छोटा सा एक कापी रखिए और कापी में लिखते रहिए, या फिर आप अपने मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें भी आप लिख सकते हैं। अब ये अगर आप कर सकते हैं, उसके बाद में एक आता है ब्लॉग्स। आपको किसी भी क्षेत्र में नॉलेज है तो आप अपने ब्लॉग से लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना के आप उस पर लिख सकते हैं, जिससे लोग देखेंगे आपको जिस क्षेत्र का नॉलेज है, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। यानी कि आप पैसे कमाने के लिए बहुत सारा साधन है, लेकिन आपको सिर्फ अपने दिमाग का यूज करना है। किस तरह से अपने दिमाग का यूज आप कर सकते हैं, यही मेन चीज़ रखती है। तो ये हमारा करोड़ों का आइडिया पार्ट 3 था, जिसमें मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा लोगों तक। और हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और आइकन बेल पर क्लिक करिएगा, ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जिससे कि आपको हमारा जो भी वीडियो आए नया तो आपको मिल जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हर आदमी को कुछ न कुछ स्किल लाना चाहता हूं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन जाए, बहुत सारा पैसा हो, उसकी लाइफ अच्छी हो। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।